हमारे देश में नमूनों की कोई कमी नहीं है। इस तरह के नमूनों की संख्या हमारे देश में बहुत है और खासकर बॉलीवुड में तो ठूस ठूस कर भरी हुई है। कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो पार्ट टाइम एक्टिंग करते हैं और पार्ट टाइम पॉलिटिक्स भी करते हैं और शास्त्रों में इसे ही आत्मनिर्भर बनना कहा गया है। मतलब बॉलीवुड के वो कलाकार जिन्हें ये पता है कि आज हमारा काम एक्टिंग करके चल रहा है, कल को अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं रहा तो भाई राजनीति तो है ही है, अभी से हम काम करना शुरू करेंगे तो कल तक पता नहीं कितने ही बुरे कर्म कर देंगे और तब तक हमें ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि भाई ये तो नेता बनने के बिल्कुल परफेक्ट है। एक ट्वीट करो 200 रुपए कमा लो। इन्हीं में से एक है स्वरा भास्कर, जो दिन के 5 ट्वीट करती है और 1000 रुपए कमा लेती है और 10 रीट्वीट करती है और उसके 1000 रुपए कमा लेती है। मतलब दिन के 2000 रुपए और महीने के 60,000 रुपए स्वरा भास्कर सिर्फ ट्वीट करके कमा लेती है। अब इसमें भाई पाउडर, लाली, लिपस्टिक, कुछ साड़ियां, कुछ कपड़े, इसका काम तो स्वरा भास्कर का चल ही जाता होगा ट्वीट करके। बाकी 1-2 फिल्में मिली जाती है उसे, उन फिल्मों से उसका काम चली जाता है। ये कंगना रनौत को कहती है कि भाई सबसे ज्यादा नफरत कंगना रनौत फैलाती है सोशल मीडिया पर, लेकिन इनके पास तो भर भर कर नफरत है। ट्विटर पर जाकर देख लो तो दुनिया भर का नफरत फैलाने का काम जो है वो स्वरा भास्कर करती है। हाँ, वो अलग बात है कि इसे मानती नहीं है, इसका बड़प्पन इतना बड़ा है कि ये अपनी गलतियां मानती ही नहीं है। स्वरा भास्कर वो एक्ट्रेस है, देश में कहीं पर भी कुछ भी मुद्दा हो जाए, गटर में कोई गिर जाए, किसी मच्छर ने किसी को काट लिया, मोदी के पैरों के नीचे कोई चींटी आकर मर गई, तो ये मोहतरमा ट्वीट करने के लिए पहुंच जाती है। ये इस इंतजार में रहती है कि कब किस दिशा से राजनीति की कौन सी हड्डी गिरे और इसे उठाकर मैं भागूं और ट्विटर पर अपलोड कर दूं। स्वरा भास्कर का ये कहना है कि मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसके लिए आवाज उठाते रहूंगी, क्योंकि आवाज उठाना मेरा काम है, मेरी आवाज को कोई दबा नहीं सकता है और इसके लिए मुझे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े उसे चुकाने के लिए मैं तैयार हूँ। अब इसे कौन समझाए कि भाई कीमत तुम नहीं चुका रही हो, कीमत वो लोग चुकाते हैं जो 200 रुपए देकर तुमसे ट्वीट करवाते हैं। रही बात गलत और सही की और इंसाफ दिलाने की, वो तो तुम्हारे भीतर बिल्कुल भी नहीं है। तुम सिर्फ एक ही काम कर सकती हो और वो है सिर्फ और सिर्फ चापलूसी का। बहुत सारे लोगों ने एक वीडियो देखा होगा कि सलमान के घर पर गणपति आई हुई थी और सब लोग डांस कर रहे थे, तो ये बार बार घूम फिर के सलमान के आगे पीछे डांस करते हुए दिखा रही थी कि सलमान की नजर इसके ऊपर पड़ जाए और किसी न किसी फिल्म में सलमान खान इसे मौका दे दे। लेकिन वो अलग बात है कि सलमान खान इसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। बात ये मोहतरमा गलत और सही की करती है, इंसाफ की करती है, लेकिन अपने ही इंडस्ट्री के सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो घटना हुई उसके लिए मोहतरमा ने एक भी आवाज नहीं उठाई कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसे इंसाफ मिलना चाहिए, उसके साथ गलत हुआ है। इस तरह की आवाज नहीं उठाती क्योंकि यहाँ पर टीआरपी नहीं मिलेगी, यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा। ये मोहतरमा वहीं पर जाकर गंदगी फैलाती है जहां पर पैसे मिल सकते हैं, थोड़ी चापलूसी के जरिए फिल्में मिल सकती हैं, थोड़ा नाम हो सकता है। और हमारी मीडिया तो बैठी हुई है कि मोहतरमा ने ट्विटर पर जाकर एक गंदगी फैलाई और उस गंदगी को पूरी मीडिया ने छापना शुरू कर दिया। अगर तुम अपने आप को नेक दिल इंसान समझती हो, इंसाफ का तराजू समझती हो, तो तुम्हें हर चीज में सच्चाई देखनी चाहिए, हर चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए, ना कि सिर्फ एक ही पार्टी के खिलाफ लगातार बोलना चाहिए। मतलब जिस पार्टी का तुम सपोर्ट कर रही हो और खुद को इंसाफ की देवी मानती हो, तो तुम्हें तो हर पार्टी में गलत कुछ न कुछ दिखना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो टिकट चाहिए जो कि तुम्हें आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। इस बात की तो मैं भी गारंटी दे ही सकता हूँ। हाथरस में बलात्कार का मामला होता है तो ये मोहतरमा वहां पर अपनी रोटियां सेकने के लिए पहुंच जाती, लेकिन आज वेस्ट बंगाल में इतने सारे मारपीट हो रहे हैं, लोगों को अपने घर छोड़कर असम तक भागना पड़ रहा है, कई औरतों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। इन मामलों पर स्वरा भास्कर का कुछ भी नहीं कहना है। इन मामलों में स्वरा भास्कर अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध लेती है। कोरोना पूरे देश में फैला हुआ है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हर कोई, आम इंसान से लेकर खास इंसान, सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर एक दूसरे की मदद करने में लगा हुआ है। लेकिन ये मोहतरमा सिर्फ अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके ट्विटर पर दिन रात नफरत का बीज बोने में लगी हुई है। एक पर्टिकुलर पार्टी की गलतियां दिन भर दिखाते रहती हैं, लेकिन जो पार्टी बिल्कुल भी काम नहीं करती उसकी गलतियों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती है। हाँ, वो अलग बात है कि स्वरा भास्कर ने भी, मैंने सुना था कि पिछले साल कुछ जूते वगैरह बांटे थे मजदूरों को, लेकिन जितने बांटे नहीं थे उससे ज्यादा तो मीडिया में अपनी पीआर पब्लिसिटी करवा दी।
उससे ज्यादा प्रमोशन करवा दिया कि स्वरा भास्कर ने ये किया, स्वरा भास्कर ने वो किया। उसके बाद स्वरा भास्कर गायब हो गए। फिर इस साल मदद के लिए कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब इनका ये कहना है कि इस वक्त देश के प्रधानमंत्री को बदलने की जरूरत है। मतलब मोदी जी को प्रधानमंत्री की गद्दी से हटा दो, किसी और को बना लो। किसे बना दे? राहुल गांधी को बना दे, जो खुद इस वक्त 0 सीटें पा रहे हैं, कहीं पर उनका खाता तक नहीं खुल रहा है। या फिर महागठबंधन से उन लोगों को चुने जो आपस में ही लड़ते रहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और अंत में डिसाइड ही नहीं हो पाता कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन। मतलब ये वही हाल होगा कि किसी गार्डन में झूला लटका हुआ है और सारे बच्चे बोलते हैं कि पहले मैं झूलूंगा, पहले मैं झूलूंगा, और किसी को भी मिलता ही नहीं है। गार्डन का मालिक आता है, झूले को ऐसा ऊपर टांग कर निकल जाता है, जाओ कोई नहीं झूलेगा। स्वरा भास्कर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई है। जब तक उसका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, और पूर्ण बहुमत के साथ आया हुआ है, और सारे के सारे बीजेपी वाले ही है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि करण जौहर की कोई फिल्म है और फिल्म में कार्तिक आर्यन काम कर रहे हैं। फिल्म की आधी शूटिंग पूरी हो चुकी है और करण जौहर ने फिल्म से कार्तिक आर्यन को निकाल दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री को कोई 20 राजनीति से निकाल दे, गद्दी से उतार दे। ये महागठबंधन की तो सरकार है नहीं कि रातों रात गिर जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्वरा भास्कर खुद ही प्रधानमंत्री बनना चाहती हो। अब सोच लीजिए ये प्रधानमंत्री बन गई तो क्या करेगी देश का हाल। विपक्ष की नाक में दिन भर उंगलियां करते हुए नजर आ जाएगी। पुराने जमाने में एक डाकू हुआ करता था जिसका नाम था डाकू उंगली माल, और आज के जमाने में इन मोहतरमा का नाम है उंगली देवी, ट्विटर वाली। मैं तो भाई यही कहूंगा स्वरा भास्कर से कि भाई कुछ अच्छा काम करो, मैं भी उसमें तुम्हारा साथ दे दूंगा। 100 रुपए तुम कमाओ, 100 रुपए मैं रख लूंगा। भाईचारा भी बना रहेगा और यारी दोस्ती भी निपटी रहेगी, लेकिन अच्छे काम के लिए। और हाँ, अगर ये वीडियो तुम्हारे तक पहुंच जाए तो प्लीज इस वीडियो को अपलोड करके मुझे टैग कर देना और जय श्री राम लिख देना। दोस्तों इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।